हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वर्मा एजुकेशन। अगर आप अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप पढ़ना चाहते हो या तो फिर अगर आप यूपी से हो और यूपी के गवर्नमेंट कॉलेज में बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम करना चाहते हो तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। तो शुरू से लेकर इस वीडियो को एंड तक देखते रहना। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है यूपी सीनेट और यूपी गेट, उसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए आप कैसे तैयारी कर सकते हो उसकी कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहना। एंड चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब करना, क्योंकि यूपी सीनेट यूपी जीईटी का सभी अपडेट और सभी क्लासेस, सभी टेस्ट सीरीज, सभी मॉड्यूल, सभी पीपीटीज एंड पीवाईक्यू सभी इसी चैनल पर आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी 2026 के लिए। तो कैंडिडेट यूपी सीनेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग के लिए, उन लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में डिस्कस करने वाले फर्स्ट ऑफ ऑल एलिजिबिलिटी एंड उसके अलावा सिलेबस क्या रहने वाला है इस एग्जाम का, सीट्स के बारे में, दैट की कितने गवर्नमेंट कॉलेज है, कितने गवर्नमेंट सीट्स है और कट ऑफ क्या रहती है, उसके अलावा सभी चीजें, एग्जामिनेशन पैटर्न और प्रिपरेशन प्लान। तो कोई भी एग्जामिनेशन को हम लोग टारगेट करते हैं ना, तो प्रिपरेशन प्लान रहना कंपलसरी है, दैट कि आप किस मंथ से स्टार्ट कर रहे हो एंड कहाँ पर जाके आप एंड कर रहे हो। ठीक है, एंड उसके बाद आपको जो है ना एग्जामिनेशन भी देने होते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग और एंडिंग से लेकर सभी चीजें आपको प्लान प्री फेज करके रखना पड़ता है, अदरवाइज एग्जामिनेशन क्रैक नहीं होते हैं, कुछ नंबर से रह जाते हैं या तो फिर प्राइवेट कॉलेजेस मिलता है। बट अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज से करना है, फ्री करना है बीएससी नर्सिंग, जो कि 4 साल का कोर्स है, ग्रेजुएशन कोर्स है, जिसको करने के बाद आप नर्सिंग ऑफिसर, क्लिनिकल हेल्थ ऑफिसर, उसके अलावा बहुत सारे मेडिकल सेक्टर हो गया, सीएचओज हो गया, तो वहां पर भी आप काम कर सकते हो। तो सारी चीजें जो है ना काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके अलावा एम्स में आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो, जो कि काफी रेपुटेड मेडिकल कॉलेजेस एंड मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं, एंड वहां पर नर्सिंग ऑफिसर काम करना काफी इंपॉर्टेंट होता है एंड काफी मतलब वो वैल्यूएबल होता है एंड काफी रिस्पेक्टेबल होता है। ठीक है, तो कैंडिडेट प्लीज ध्यान से देखना एंड पूरी चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जान लो दैट इज अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि इस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है। तो इसका जो है ना एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है ना हर साल होता है, साल में एक बार होता है। ठीक है, एनुअली आपको एक बार देखने को मिलेगा। ठीक है, अब वो एग्जामिनेशन कब होता है, एग्जामिनेशन जो है ना अप्रैल मई के मंथ में होता है। ठीक है, तो फॉर्म जो है ना वो आपको मार्च में देखने को मिलता है। ठीक है, एग्जामिनेशन का जो टाइम होता है ये 2 मंथ होता है, अप्रैल और मई मई के बीच होता है, और फॉर्म एग्जामिनेशन फॉर्म जो है ना वो आपको मार्च में ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो मार्च में आपका फॉर्म हो जाएगा, अप्रैल मई में एग्जामिनेशन हो जाएगा, तो टाइम जो है ना बहुत कम रह गया है आपके पास, एग्जैक्टली 6 मंथ का टाइम है। एंड 6 मंथ हम लोग ज्यादा काउंट कर ले रहे हैं, तो 5 मंथ आपके पास टाइम है। 5 मंथ में ही आपका एग्जाम हो जाएगा, और जो कैंडिडेट इस एग्जाम को क्रैक करेंगे वो गवर्नमेंट कॉलेज में रहेंगे, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में रहेंगे, नर्सिंग का कोर्स कर रहे होंगे, काफी चिल आउट कर रहे होंगे। तो अगर आपको भी चिल आउट करना है मेडिकल कॉलेजेस में, तो मेक श्योर आप अभी से तैयारी में लग जाओ। पूरे के पूरे ज्यादा सिलेबस नहीं है, छोटा सिलेबस है, बस यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है जीके और इंग्लिश का। ठीक है, तो उसका भी सोल्यूशन वर्मा एजुकेशन सबसे पहले लाने वाला है इसी चैनल पे। ठीक है, तो चलो हम लोग मूव करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। बहुत सारे लोगों को एलिजिबिलिटी में यहाँ पर दिक्कत रहता है, दैट कि मैं अदर स्टेट से हूँ, लाइक मैं बिहार से हूँ, छत्तीसगढ़ से हूँ, ओडिशा से हूँ, या फिर यूपी के नजदीकी नजदीकी मतलब क्या कहते हैं स्टेट से हूँ, लाइक दिल्ली से हूँ, तो क्या मैं यूपी सीनेट का एग्जाम दे सकता हूँ? तो इसका आंसर है यस। अगर आप अदर स्टेट से भी हो ना तो भी आप यहाँ पर यूपी सीनेट का एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है दैट कि आप अदर स्टेट से हो तो इस एग्जाम को नहीं दे सकते हो, बस थोड़े बहुत रेस्ट्रिक्शन है। जो कैंडिडेट अदर स्टेट से रहेंगे या फिर नॉन डोमिसाइल रहेंगे, ठीक है, नॉन डोमिसाइल जिसके पास यूपी का डोमिसाइल नहीं है, ठीक है, मतलब कि यूपी के निवासी नहीं है, मतलब कि स्थानीय कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, यूपी डोमिसाइल, डोमिसाइल, अगर नॉन डोमिसाइल कैंडिडेट है जो कि यूपी का डोमिसाइल नहीं होल्ड करते हैं, तो उन लोगों को ना कॉलेजेस जो मिलेंगे वो यूपी के अंदर जितने भी प्राइवेट कॉलेज है उसके लिए एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, बट अगर आप डोमिसाइल होल्डर हो, यूपी के स्थानीय निवासी हो, ठीक है, डोमिसाइल आपके पास है, तो आप जो है ना गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज दोनों के लिए आप मान्य मानो जाओगे। ठीक है, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के लिए आप एलिजिबल रहोगे। बट जो अदर स्टेट से, झारखंड, बिहार, दिल्ली, छत्तीसगढ़, ओडिशा, ठीक है, उधर से हो अगर आप, और यूपी के अंदर आप बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहते हो, यूपी के अंदर कोई प्राइवेट कॉलेज के अंदर अगर आप कोर्स करना चाहते हो, तो फॉर्म को जरूर भरना। आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो बिना किसी रोक टोक के,
ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें एलिजिबिलिटी, तो आपका क्लास 12 में ना फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी रहना कंपलसरी है। अगर आपके क्लास 12 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है तो आप जो है ना इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, क्लास 12 में आपका जो है ना 45% मार्क्स आपका रहना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो। वैरज अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से हो तो क्लास 12 में आपका जो ना 40% भी नंबर है क्लास 12 में तो आप चलेगा। बट मैथ वाले इस एग्जाम को नहीं दे सकते। जो मैथ कैंडिडेट है ना वो यूपी पैरामेडिकल या फिर यूपी GET का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे सकते हो, GNM एंट्रेंस टेस्ट। वो GNM का कोर्स कर सकते हो। GNM भी नर्सिंग कोर्स है बट वो डिप्लोमा कोर्स है। ठीक है, BSc नर्सिंग बैचलर कोर्स है, बट जो ये यूपी GET है वो डिप्लोमा कोर्स मिलेगा। GNM का कॉलेजेस मिलेगा। अभी GNM का जो है ना ट्रेंड, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि कम हो रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। GNM का भी वैल्यू जो है ना अपने स्थान पे बहुत बढ़िया है। एज की बात करें तो मिनिमम एज यहाँ पर जो है ना 17 साल रहने वाला है। 17 साल अगर आपका मिनिमम एज है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। अपर एज की यहाँ पर कोई डिफाइनिंग या फिर डेटा नहीं दे रखा है। ठीक है, और ओनली फीमेल, क्या ओनली फीमेल इस फॉर्म को भर सकते हैं? तो नहीं, यहाँ पर जो है ना मेल कैंडिडेट भी फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर मैरिड कैंडिडेट भी भर सकते हैं। ओके, मैरिड, जो फीमेल मैरिड है उसको BSc नर्सिंग करना है तो वो भी इस एग्जाम के फॉर्म को भर सकते हैं। अपियरिंग स्टूडेंट जो क्लास 12 2026 में देंगे, क्लास 12 2026 में देंगे, वो लोग भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए ये रहने वाला है। अब हम लोग बात करने वाले एग्जामिनेशन पैटर्न का। देखो, बहुत सारे लोगों को एग्जामिनेशन पैटर्न पे काफी डाउट रहता है, तो ये रहा आपके सामने एग्जामिनेशन पैटर्न कुछ इस तरीके से। तो देखो, एग्जामिनेशन पैटर्न कुछ इस तरीके से रहेगा। बायोलॉजी से क्वेश्चन रहेंगे, फिजिक्स से रहेंगे, केमिस्ट्री से रहेंगे, इंग्लिश से रहेंगे एंड GK से रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर अराउंड 5 सेक्शन में आपका जो एग्जामिनेशन का पेपर है ना वो बटा हुआ रहेगा 5 अलग अलग सेक्शन में, जिसमें पहला सेक्शन बायोलॉजी, दूसरा सेक्शन फिजिक्स, तीसरा सेक्शन केमिस्ट्री, चौथा सेक्शन इंग्लिश और पांचवा सेक्शन GK से भी क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं बायोलॉजी का। तो बायोलॉजी से 50 क्वेश्चन रहेंगे, फिजिक्स से भी 50 क्वेश्चन रहेंगे, केमिस्ट्री से भी 50 क्वेश्चन रहेंगे और GK से 10 और इंग्लिश से यहाँ पर 10 क्वेश्चन जो है ना आपका रहने वाला है। कुछ इस तरीके से यूपी सीनेट का एग्जामिनेशन पैटर्न है। टोटल जो ना 170 क्वेश्चन रहेगा और आपको यहाँ पर टाइम जो है ना वो 2 आवर देखने को मिलेगा। ठीक है, 2 घंटे का समय में 170 क्वेश्चन आपको जो है ना यहाँ पर अटेम्प्ट करने हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश और GK का। ठीक है, तो 2 घंटे का समय लगभग 120 मिनट आपको यहाँ पर टाइम मिलने वाला है। देखो, यहाँ पर 4 मार्क्स बेस्ड क्वेश्चन जो है ना रहने वाला है, 4 मार्क्स पर क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। तो 200 नंबर के यहाँ पर जो है ना मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी रहने वाले और 40 नंबर के यहाँ पर GK और इंग्लिश पूछे जाएंगे। तो मेक श्योर जो इस तरीके से पैटर्न आपका एग्जामिनेशन में रहने वाला है और यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग जो है ना वो नहीं रहेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, सिलेबस ओवरव्यू देखते हैं तो क्लास 12 का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूछा जाएगा क्लास 12 का। ठीक है, 12th लेवल का आपका जो है ना फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पूछा जाएगा। इंग्लिश जो है ना वो आपका 12 लेवल का ही रहेगा और GK जो है ना वो करंट अफेयर रहता है, जनरल नॉलेज, जो कि आपको एम्स BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है ना उसी तरीके से रहेगा। या तो फिर हम लोग GK GS या फिर एप्टीट्यूड, नर्सिंग एप्टीट्यूड भी कह सकते हैं उसको। ठीक है, तो नर्सिंग एप्टीट्यूड भी रह सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, अनदर नेम को क्या कह सकते हैं, नर्सिंग एप्टीट्यूड। ओके, ये कुछ इस तरीके से सिलेबस आपका रहने वाला है। सीट्स की बात करें तो टोटल 30 प्लस कॉलेजेस हैं यूपी के अंदर, जो कि गवर्नमेंट है, वहाँ की सरकार चलाती है। यहाँ पर एकेडमिक जो ना बिल्कुल फ्री रहता है। प्राइवेट कॉलेज 200 प्लस प्राइवेट कॉलेज यूपी के अंदर, अराउंड 10,000 सीट रहने वाला है। तो बहुत सारे लोगों का एडमिशन जो ना यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, रिजर्वेशन किसको मिलेगा, जिसको जो यूपी गवर्नमेंट के अंदर आता है। अगर आप यूपी के डोमिसाइल होल्डर हो, कास्ट सर्टिफिकेट होल्डर हो, तो आपको रिजर्वेशन यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, ये थे कंप्लीट डिटेल्स यूपी सीनेट की। बाकी हम लोग और भी डिटेल्स कंप्लीट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप कमेंट डाउन करना क्या आपको दिक्कतें आती है क्या नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, हैव अ नाइस डे।